वेलकम दोस्तों, स्वागत है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो नए नए क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम पास करके कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ने का ठान लिया है, उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्लस साथ ही साथ वो बच्चे जो अभी भी गूगल में सर्च कर रहे हैं, जो यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट सुइटेबल है कि नहीं, इज दिस सब्जेक्ट सुइटेबल फॉर मी और नॉट, अभी तक क्वेश्चन मार्क में है, वो बच्चों आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पक्का कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल जरूर होगा इस स्ट्रीम के बारे में, कॉमर्स के स्ट्रीम के बारे में। चलिए वीडियो को आगे ले जाते हैं। एक आपको कड़वा सच बोलने जा रहा हूं कॉमर्स स्ट्रीम में भैया, आप लोग को क्लास 10th में 10th के बोर्ड में आपका परसेंट 90% है, आप 95% वाले हो या आप 40% वाले हो, कुछ मैटर नहीं करता। आपका कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करने के बाद आपका परसेंट बन जाता है 0, आपका परसेंट बन जाता है 0%। सोच रहे कि सर क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन भैया बहुत लॉजिक है यहाँ पे। कॉमर्स स्ट्रीम में आपका परसेंट 0 बन जाता है, कुछ भी हेल्पफुल होने वाला नहीं है। क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आप कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ने के बाद आपको नए नए टॉपिक मिलेंगे, कॉमर्स में आपको नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे, कॉमर्स में आपको नए नए चीज मिलेंगे जो आपने 1 से 10 तक कभी पढ़े नहीं थे। मैं आर्ट्स या साइंस वाले स्ट्रीम के बात नहीं कर रहा हूं। आर्ट्स के स्ट्रीम में आपको पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी कुछ रिलेट होता है जो हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। साइंस वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ तो रिलेट होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बट कॉमर्स में आपको कुछ रिलेट होने वाला नहीं है। बस एक लिटरेचर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, वही आपको हेल्प कर सकता है। बाकी आपको नए नए सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक मिलेंगे। सो ध्यान से पढ़िएगा। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको सब नए नए चीज मिलेंगे। आप सब स्टार्टिंग लेवल से पढ़ने वाले हो। एक चीज ध्यान में समझ लो, जो वीक बच्चे हैं उन लोग का भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो आप अभी स्टार्टिंग लेवल से पढ़ सकते हो। आप फिर 0 लेवल से आपका कोर्स आगे ले जा सकते हो। 0 लेवल से आप अपना कोर्स को बढ़ा सकते हो, आप कंपटीशन दे सकते हो टॉपर्स के साथ। सो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स स्ट्रीम में, जो आप फिर से एबीसीडी पढ़ने वाले हो। चलिए, उसके बाद मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि कॉमर्स आपने ले लिया है तो कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। बच्चों, कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। जैसे कि आपने ह्यूमन बॉडी से आप हार्ट को निकाल दिया जाए तो ह्यूमन मर जाएगा, वैसे ही कॉमर्स में अकाउंट्स को अगर निकाल दिए जाओगे तो अकाउंट्स मर जाएगा बच्चों। 2-3 साल में अकाउंट्स मर जाएगा, कोई भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा नहीं, समझे हो? इस स्ट्रीम को वो पढ़ेगा नहीं। तो हम लोग को ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकाउंटेंसी। कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। अब बच्चों, अकाउंटेंसी आया कहां से? अकाउंटेंसी क्या चीज है? सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के बारे में क्या सीखने को मिलेगा? तो अकाउंटेंसी भैया ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको पैसे का हिसाब किताब करना, वेरी वेरी सिंपल है। सिर्फ आपको पैसे का हिसाब किताब रखना है, बट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। आपको ध्यान से संभाल के सिस्टम्स के हिसाब से आपको रिकॉर्ड रखना है। पैसे का सिर्फ लेन देन को रखना है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े पैसे के लेन देन होते हैं, हर दिन उसका परचेज होता है, सेविंग्स होता है, अगरम बगरम होते रहता है। वही चीज आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। और आपको चीजें बताने वाला हूं, अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट आया 2 मेन रीजन के लिए, 2 इंपॉर्टेंट रीजन के लिए, 2 बेसिक रीजन के लिए ये सब्जेक्ट बना है। अकाउंटेंसी आपका जो सब्जेक्ट बना है बच्चों, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बना है बिकॉज ऑफ ओनली 2 रीजन। 2 रीजन अगर नहीं होता तो कोई भी अकाउंटेंसी फॉलो नहीं करता। पैसा का हिसाब किताब क्यों रखना? नहीं रखता, बिकॉज ऑफ ओनली 2 रीजन। एक रीजन होता है भैया ओनर के लिए, एक रीजन होता है मालिक के लिए। मालिक को अपना बिजनेस का हिसाब किताब करना जरूरी है, उसको जानना है कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट में कमा रहा है, कितना लॉस कर रहा है। तो ओनर के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएगा। पीएल बोल के लिखा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के बाद वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं, मेरा ये बिजनेस में लॉस है तो मैं बंद करने वाला हूं, नया बिजनेस शुरू करूंगा। ओनर के लिए अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है। और सेकेंड होता है भैया गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्यों अपने आपके बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट क्यों जानना चाहता है? गवर्नमेंट क्यों जानना चाहता है? बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। अभी रिलायंस होगा, टाटा का बिजनेस होता है, इंफोसिस होता है, उन लोग से अगर सरकार टैक्स नहीं लेगा तो कमाएगा कहां से सरकार? तो सरकार बोलता है कि आप अकाउंटेंसी करो, अकाउंटिंग करो, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक द टैक्स फ्रॉम यू। आप लोग से हमको टैक्स लेना है। कितना होता है भैया टैक्स के लिए?
सरकार बोलता है कि आप अकाउंटिंग करो। नॉर्मली टैक्स रेट होता है आपका 30% बच्चों, नॉर्मली आपका टैक्स रेट होता है 30%। कोई भी फॉर्म बिजनेस हो उसका टैक्स रेट 30%। तो अकाउंटेंसी यही दो चीज के लिए आया हुआ है, बिकॉज ओनर को जानना है अपना हिसाब किताब, सेविंग कितना हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है मेरा, उसके लिए, मेरा ओनर के लिए और सेकेंड गवर्नमेंट के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम लोग के सिलेबस के बारे में, जो हम लोग का मेन टॉपिक है। 11th में आपको पढ़ना क्या है, अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है। 11th तुम आप लोग ने कॉमर्स ले लिया तो 11th में आपको पढ़ना क्या है वो आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए अब हम जाते हैं अपना सिलेबस में। अकाउंटेंसी का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, आप लोग का बुक का नाम होगा भैया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी नॉर्मली रूल्स एंड पॉलिसीज को बोला जाता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपको हमेशा रूल ही सिखाया जाएगा, पॉलिसीज रेगुलेशन ही सिखाया जाएगा, इसलिए बुक का नाम अकाउंटेंसी बन गया। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या चीज है, अकाउंटेंसी क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। ये फुल सिलेबस है, एचएस फर्स्ट ईयर वालों, सीबीएसई सेवा ऐसे वालों सब ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग, इसका सबका आपका सिलेबस सेम होता है। चलिए फर्स्ट हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में आपको पूरा थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओनली थ्योरी टॉपिक है ये बताने वाला, ओनली थ्योरी चीज बताने वाला है। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज बताने वाला है। सेकेंड टॉपिक है आपका बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको शुरुआत करना चाहता है, यहाँ से आपको अकाउंटिंग का लैंग्वेज सिखाता है, अकाउंटेंसी का लैंग्वेज सिखाता है, अकाउंटेंसी का एबीसीडी से सिखाता है, यहाँ पे बेसिक टर्म सिखाते हैं। लैंग्वेज में आप बोलते हैं डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग आया कहां से, गैप कहां से आया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां से आया, ये अकाउंटिंग का ये बेसिक रूल्स, बेसिक टर्म्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लैंग्वेज सिखाता है, अकाउंटिंग करते कैसे हैं हम लोग ये सिखाता है, अकाउंटिंग आता कहां से। उसके बाद थर्ड टॉपिक बन जाता है आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये आपका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन। आप लोग को 5 मार्क्स का एग्जाम में जरूर आता है। अब अकाउंटिंग क्वेश्चंस बोलोगे कि आप सर एक काम करते हैं, ये बेसिक 1 2 तो थ्योरी है, हम डायरेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ लेते, नहीं कर पाओगे बच्चों। अगर आपने बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ा तो अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको पूछेगा अकाउंट्स एसेट्स का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, डेटर क्रेडिटर, इसके बारे में आपको जानना है। ये नहीं जानोगे तो अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, तभी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर पाओगे। चलो उसके बाद आता है आपका रूल्स फॉर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, हम लोग कॉमर्स में हर वक्त कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट क्रेडिट वगैरह क्या चीज है। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा रूल्स, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड, व्हाट आर द ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या चीज है, डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, ये चीज सिखाया जाता है। उसके बाद फर्स्ट प्राइमरी बुक हम लोग जहाँ पे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं पहली बार, वो होता है जर्नल एंट्री। बच्चों जर्नल एंट्री में हम लोग पहली बार अकाउंट्स को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ अकाउंट शुरुआत यहाँ से होता है। आप बोलोगे सर हम ऊपर से 1 2 3 4 नहीं पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, आप अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं कर पाए, अगर आप बेसिक टर्म्स नहीं पढ़े, अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं जानते तो आप जर्नल नहीं कर पाओगे। आप जर्नल के लिए आपको ये ऊपर का टर्म्स 1 2 टर्म्स पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए जर्नल हो गया, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है लेजर अकाउंट। लेजर क्या चीज है भैया, अगर आप सोचेंगे कि मैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ूंगा, अकाउंटिंग नहीं करूंगा, तो आप लेजर नहीं कर पाओगे, जर्नल नहीं करोगे तो लेजर नहीं कर पाओगे। जर्नल अगर अच्छा से आपका क्लियर नहीं है तो आप लेजर क्लियर नहीं कर पाओगे। स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक पूरा पूरी रिलेटेड भैया बेसिक टर्म्स या रूल से। अगर आप बेसिक टर्म्स का रूल नहीं जानोगे तो स्पेशल पर्पस बुक आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है कैश बुक। कैश बुक पूरा इंपॉर्टेंट डिक्टो है आपका जर्नलाइजिंग से। जर्नल और लेजर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैश बुक नहीं कर पाओगे। ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल टॉपिक है। उसके बाद आता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर कैश बुक आपने नहीं सीखा, आपने अगर लेक्चर नहीं जानते तो बीआरएस आप नहीं कर सकते, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज बीआरएस में आपको कैश बुक और पासबुक के बारे में जानना है। अगर कैश बुक आपका क्लियर नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे बीआरएस, यूजलेस हो जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ इरोर। यहाँ पे बताया जाता है आपको कहाँ गलत होता है उसको सुधारा जाता है। अगर आप सही सीखोगे नहीं, अगर आप बेसिक टर्म्स ही नहीं जानोगे, अगर आप रूल्स ही नहीं जानोगे, जर्नल ही नहीं जानोगे, अगर सही चीज नहीं जानोगे तो उसको सुधारोगे कैसे बच्चों। इसलिए सही चीज जानने के लिए, ये चीज रेक्टिफिकेशन इरोर को पढ़ने के लिए आपको पहले सही चीज को जानना होता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
ये तीनों पूरा टॉपिक रिलेटेड है आपका लेजर और जर्नल के साथ। लेजर और जर्नल आप अगर नहीं पढ़ोगे तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये साल के अंत में आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। कोई भी कंपनी आपका साल के अंत में 31 मार्च को अपना स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर आप ये सब नहीं जानोगे, जर्नल, लेजर, स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, ये सब आप नहीं कर पाओगे तो आप फाइनेंशियल अकाउंट भूल जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भूल जाओ, कर ही नहीं पाओगे। अकाउंट, उसके बाद आता है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऐसा चीज है, सबका बिजनेस तो बड़ा बड़ा नहीं होता, किसी का छोटा भी तो बिजनेस होता है। तो छोटे छोटे आदमी कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग को, अपने पैसे का हिसाब कैसे रिकॉर्ड करते हैं? वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करते हैं। तो वो अगर तुम कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं जानोगे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कैसे कर पाओगे? उसके बाद आता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग आपको बताया जाएगा इसमें कि आप अकाउंट्स को आप कंप्यूटर में कैसे पुट करोगे। उसका ये भी पूरा थ्योरी पोर्शन है बच्चों। सिर्फ आपको बताया जाएगा कि अकाउंट्स को कंप्यूटर में कैसे पुट करना है। याद रखना बच्चों, ये आप फर्स्ट ईयर का फुल सिलेबस है, कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से कोई टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे, अकाउंट्स हम नहीं लेंगे, अकाउंट सब्जेक्ट हम थोड़ा लाइटली लेने वाले हो, याद रखो बच्चों, अकाउंट्स को अगर लाइटली लिया है आपने तो आप कॉमर्स स्ट्रीम छोड़ ही दो, आप आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम ज्वाइन कर लो। बिकॉज अकाउंट्स को अगर आपने ग्रिप में ले लिया फर्स्ट ईयर में तो ये अकाउंट्स आपको कॉमर्स में टॉप बनाएगा, आपको कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं बनाएगा, आपको सक्सेसफुल ही बनाएगा बच्चों। थैंक यू आज का वीडियो के लिए देखने के लिए, थैंक यू। प्लीज मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।